नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज सुबह की ये न्यूज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज 18 के द्वारा कवर करी गई। इंडिया ताइवान मे इंक मेगा डील टू सेट अप $7.5 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि हियर्स वाई इट इज अ ग्लोबल रेस्क्यू। दोस्तों, इस पर्टिकुलर डील के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो फिलहाल ये बन रहा है कि आज की डेट में पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं उसकी एक भारी मात्रा में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ऐसी कई सारी न्यूज आपके सामने आई होंगी कि किस तरीके से जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज है वो भारत के अंदर फेस्टिव सीजन जो कि अभी आने वाला है उसमें सेल्स के ऊपर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ये खबर इंडिया टुडे सितंबर 16, 2021 की है। उसके बाद आप यहां पे ये भी देख सकते हैं सितंबर 24, 2021 की खबर, द ग्लोबल चिप शॉर्टेज इज कॉजिंग बिग प्रॉब्लम्स फॉर द कार मेकर्स एज वेल। और ये कहानी केवल भारत में ही नहीं, दुनिया की जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आप देखिए, ये वाला आर्टिकल आया था इंडिया टुडे में सितंबर 9, 2021 का, व्हेन विल द ग्लोबल चिप क्राइसिस एंड। तो यहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक फर्म है जिसका नाम है फॉरेस्टर, उनका नाम है ग्लेन ओडोनल। इन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी हाई है और सप्लाई काफी कम है, जिसके चलते ये वाली जो शॉर्टेज है ये आपकी 2022 और 2023 तक भी लास्ट कर सकती है। ऐसी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, ये मनी कंट्रोल की खबर है, ग्लोबल चिप शॉर्टेज इज इंटेंसिफाइंग, इट इज हिटिंग अ 21 वीक रिकॉर्ड हाई। यानी कि पिछले 21 हफ्तों में इतनी ज्यादा शॉर्टेज हमें देखने को नहीं मिली थी। इनफैक्ट यहां पर जो दुनिया भर के लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि एमएनसीज में काम करते हैं, उनका ये मानना है कि जितनी बड़े पैमाने पर आज की डेट में ग्लोबल स्कैर्सिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखने को मिल रही है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आया है और अभी काफी लंबे टाइम तक हमें किसी प्रकार का अर्ली सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलने वाला है। इसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड को समझते हुए कि ये वाली जो यहाँ पर चिप शॉर्टेज है क्यों देखने को मिली है, इसमें यूएसए और चाइना का क्या एंगल है, ऑल्सो इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंपैक्ट इन जनरल क्या है और इंडिया के ऊपर क्या है, एंड देन वी शैल टॉक अबाउट कि ये जो इंडिया और ताइवान के बीच में ये बड़ी डील होने की बातचीत चल रही है ये किस तरीके से उसको लेकर काफी बड़ा इंपैक्ट कैरी आउट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप, राइट। तो सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि असल में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस असल में दुनिया में हुई क्यों। दोस्तों, सेमीकंडक्टर या चिप्स कुछ इस तरीके के आपके उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि लाए करते हैं बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। बड़ी आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। हमने 10th क्लास में पढ़ा होता है फिजिक्स में कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक और कैटेगरी होती है जिसको कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये नॉर्मली सिलिकॉन के बनाए जाते हैं एंड दे आर यूज्ड टू पावर अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। आपकी गाड़ी से लेकर आपके लैपटॉप तक, आपके स्मार्टफोन तक, आपके हाउस होल्ड में लगने वाली कई सारी अप्लायंसेज, फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जिनमें कि आपको आजकल रिमोट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह पे आपको सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। कई सारे जो आपके प्ले स्टेशन हुए, एक्स बॉक्सेज हुए, इन सभी में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है और इनका जो यूजेज है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। ये होते तो काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एक काफी बड़े होस्ट ऑफ फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, सच एज पावरिंग द डिस्प्लेज एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो बनाने का प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि देखने में तो काफी छोटी छोटी चिप्स होती हैं, लेकिन अगर आपको कल को इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो इट कैन नॉट बी इंक्रीज ऑन अ शॉर्ट नोटिस बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इसको बनाने में दोस्तों महीनों तक लग जाते हैं। दुनिया का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो यहाँ पे लीडर भी है, टीएसएमसी के नाम से, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ताइवान का ये वाला आप यहाँ पे शहर देख सकते हैं, हिंशू, यहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज बेसिकली द लीडर इन दी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। यहां पर देख सकते हैं इट होल्ड्स 56% ऑफ द फाउंड्री बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। यहां पर आपको बता दूं कि ये वाली जो कंपनी है चाइना की कई सारी कंपनीज को इक्विपमेंट्स भी सप्लाई करती है, जिसके चलते वो भी वहां पर सेमीकंडक्टर्स को बना पाते हैं। इनफैक्ट ये वाली जो कंपनी है यूएसए में कई सारी कंपनीज को चिप्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उनका कामकाज चलता है।
इनफैक्ट ये वाली जो कंपनी है ये सीधा सीधा जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉलकॉम हुआ, एनवीडिया हुआ, देन एप्पल हुआ, इनको भी सीधे सीधे रूप से चिप्स बनाकर दे रही है। खैर, हमारा सवाल यह था कि असल में चिप्स की शॉर्टेज देखने को क्यों मिली। नंबर 1 रीजन था कोविड-19। कोविड-19 में क्या हुआ कि काफी सारे जो लोग थे वो घरों से काम करने लग गए। नाउ बिकॉज जो लोग घरों से काम करने लगे, यहां पर एक काफी बड़ी डिमांड देखने को मिली हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, जो कि पहले इतनी नहीं थी। और ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की डिमांड जब बढ़ती रही यहां पर, तो साथ ही में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ने लगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेल्स काफी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन ये एक लौता फैक्टर नहीं है, यहां पर दूसरा फैक्टर यूएस और चाइना के बीच में चल रहा जो व्यापार युद्ध है वो भी था। ये ट्रंप प्रशासन से चलता आ रहा व्यापार युद्ध है, जो कि बाइडेन के प्रशासन के अंतर्गत भी उसी तरीके से चल रहा है। काफी सारा तनाव है जो कि यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, जिसको कि अभी तक यहां पे रिजॉल्व नहीं किया गया है। बिकॉज अगर आप देखें, आज से 2-3 साल पहले की बात है, हुआवी जो कि चाइना की जानी मानी कंपनी है, इसको अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया था, यानी कि इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। और केवल हुआवी ही नहीं, आपने और भी नाम सुने होंगे, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा हिकविजन का, फिर आपने नाम सुना होगा ZTE का। ये सारी की सारी वो चाइनीज कंपनीज हैं जिनको कि यूएसए ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। और क्योंकि इनको ब्लैकलिस्ट कर चुकी है तो व्यापार के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। दुनिया भर की जो कंट्रीज जो कि इनसे प्रोक्योर करना चाहती थी वो नहीं करवा पा रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया में आपको चिप शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया है कि ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से चिप शॉर्टेज आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है। अगेन, ये एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, वी कैन नॉट डिस्कस इट टू मच इनटू डेप्थ बिकॉज हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। बट हाँ, आज की डेट में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब तक ये यूएस और चाइना के बीच में चल रहा व्यापार युद्ध रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक ये वाला जो सेमीकंडक्टर का चिप शॉर्टेज है वो खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 की ये खबर है, यूएसए ब्लैकलिस्ट हुआवी, प्लेसेस इट ऑन दी एंटिटी लिस्ट। उसके बाद अगर आप देखें, ये चिप वॉर को लेके कई सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसका अभी तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। बड़ी बात ये भी है, आज से 10-15 दिन पहले की बात है, काफी एंटिसिपेटेड थी ये वाली मीटिंग कि जो बाइडेन और चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग मिलेंगे, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया। इनफैक्ट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज बेसिकली डिक्लाइंड टू मीट जो बाइडेन, कहा कि मैं आपसे मिलने में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज अभी आपसी तनाव काफी ज्यादा है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के चलते जो इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, आपके सामने कुछ पॉइंट्स पेश करूंगा। दुनिया का जाना माना जो फाइनेंशियल एनालिस्ट ब्लूमबर्ग है, कंपनी ब्लूमबर्ग है, इन्होंने यहां पर कहा कि आज की डेट में जो चिप को ऑर्डर करने में और डिलीवरी करने के बीच का जो टाइम है वो जुलाई में 6 हफ्ते का था, वो अगस्त में राइज करके 21 हफ्ते चला गया है। यानी कि अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 21 हफ्ते के बाद बेसिकली जाके चिप मिलने वाली है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि दुनिया में चिप्स को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो काफी सीमित हैं, काफी लिमिटेड हैं। दे आर ईदर लिमिटेड टू यूएसए, चाइना और ताइवान। और भी कंट्रीज बना रही हैं, लेकिन मोटे रूप से यही 3 कंट्रीज हैं जो कि इन चिप्स को बनाती हैं। अब क्योंकि आपसी तनाव काफी बढ़ चुका है, यूएस, चाइना और ताइवान का जो ट्रायंगल बना हुआ है, उसकी वजह से भी यहां पर काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है। काफी बड़ा इंपैक्ट ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिला है। अगर आप देखें, सियाम जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, इन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल की जो होलसेल्स थी इंडिया में वो इस साल के अगस्त में डिक्लाइन करी हैं 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप देखें पिछले साल 2020 में वैसे ही काफी कम थी। इस साल अगस्त में जब सब चीजें ठीक चल रही हैं तब भी आपको काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। आपने देखा भी होगा कई सारे ऑटोमोबाइल्स के जो स्टॉक्स थे वहां पर आपको काफी ज्यादा मंदी देखने को मिली थी। इसके बाद इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो आगे आने वाला फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का जो आपका सीजन है, उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। मारुति सुजुकी ने यहां पर कहा है कि 60% कट देखने को मिलेगा सितंबर में ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ऑलमोस्ट सेम चीज कही है कि इनके 7 नो प्रोडक्टिविटी डेज आने वाले हैं एट इट्स ऑटोमोटिव प्लांट्स ड्यूरिंग द मंथ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है, जब काफी भारतीय स्पेंड करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े उपकरण खरीदते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इतना ही नहीं, लैपटॉप्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए, इनकी प्रोडक्शन पे भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। दुनिया की जानी मानी कंपनी एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक ने कहा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स विल हर्ट द सेल्स ऑफ आईपैड्स एंड आईफोन्स बिकॉज इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन चिप्स के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे जाके उनकी सेल्स भी काफी इंपैक्ट हो सकती हैं। एक और उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, जियो फोन, जो कि एंटिसिपेटेड था कि काफी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी ने इसको
पार्टनरशिप में लॉन्च करना था गूगल के साथ, लेकिन बिकॉज चिप शॉर्टेजेस काफी बढ़ चुकी हैं, आप यहां पे देख सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च पुट ऑफ ड्यू टू द चिप शॉर्टेज। हिंदू बिजनेस की खबर करी गई ये न्यूज है, सितंबर 10 2021 की ये खबर है। दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी में आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया आज की डेट में बिल्कुल भी ऐसा मान लीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो मोटा मोटा जो भी चिप्स हम लोग मंगवाते हैं वो बाहर से ही मंगवाते हैं। हमारी जो डिमांड है इट इज एस्टिमेटेड टू रीच अराउंड $100 बिलियन बाय 2025 फ्रॉम अबाउट $24 बिलियन नाउ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की जो डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ रही है और केवल आने वाले 4 साल के अंदर अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जो डिमांड है वो क्वाड्रुपल हो सकती है, $100 बिलियन को टच कर सकती है। इसी पूरी पृष्ठभूमि के चलते, इसी पूरी बैकग्राउंड के चलते इंडिया के कई सारे अधिकारी हैं जो कि ताइवान के कई सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर डील को लेकर। बहुत सारी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं बिकॉज इट इज बेसिकली अ जियोपॉलिटिकल इशू। अगर इंडिया आज ताइवान के साथ इतनी बड़ी डील करता है, ये कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन हाँ, ये वाली खबर सामने आई है, ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया है, ये 24 सितंबर को सामने आई थी और इसके कुछ और अपडेट्स जो है वो आज सुबह सामने आए हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली टू एड्रेस द ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज, और कहीं ना कहीं भारत की ये भी कोशिश है कि हम चिप्स बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह कहा है कि ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली एंड ताइपेई हैव मेट इन द रीसेंट वीक्स to discuss a deal that would bring a chip plant worth an estimated $7.5 billion to India to supply everything from the 5G devices to the electric cars। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही छोटे स्तर पर होती है। अब उसी चीज को प्रमोट करने के लिए दुनिया का जो लीडर ताइवान है उसको हम लोग रोपिन कर रहे हैं सो दैट इंडिया में चिप प्लांट को बनाया जा सके। दोस्तों ये केवल भारत की ही कोशिश नहीं है, ये कोशिश कई सारी और कंपनीज, कई सारी और कंट्रीज भी कर रही हैं। अगर आप देखें आज से लगभग 1 महीना पहले की खबर है, साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी, आपने नाम सुना होगा सैमसंग का, इन्होंने अगस्त में अनाउंस किया था कि हम लोग 240 ट्रिलियन वॉन यानी कि $206 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 3 साल में सो दैट हम खुद से अपने सेमीकंडक्टर्स को बना सकें। इसमें इन्होंने कहा कि हम और भी चीजें बनाएंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटा इनका जो फोकस था वो सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर ही था। सैमसंग भी आपको बता दूं ताइवान से ही मैक्सिमम चिप्स को इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम खुद उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये मूव ऑब्वियसली काफी अच्छा मूव है कहीं ना कहीं अगर कंपनीज अपनी खुद से चिप्स को बनाने लग जाएं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। केवल एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने में ही कहीं ना कहीं 4-5 साल लग जाते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेशनलाइज करने में, चिप्स को वहां से पहली बार निकालने में वो अलग से एक नया टाइम पीरियड लगता है। तो इट इज अ वेरी वेरी लेंदी लॉन्ग प्रोसेस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट स्टिल वी होप कि जो यहाँ पे बातचीत चल रही है बिटवीन इंडिया एंड ताइवान वो डेफिनेटली आगे मटेरियलाइज कर जाए। अगर बात करें, अगर ये डील हो जाती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानी होगी कि इंडिया ने ताइवान के साथ ये पर्टिकुलर डील को साइन किया है इन ऑर्डर टू सॉल्व द डोमेस्टिक चिप शॉर्टेज। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इट रिमेन्स टू बी सीन। जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं और अनअकैडमी से आप लोग IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोड यूज़ कीजिए अनि UPSC, जिसके चलते आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स और मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये वाला बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। इसके अलावा आपको 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। कई सारे और बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, मेरे द्वारा ये सारे कोर्सेज आपको पढ़ाए गए हैं एंड कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हैं, इंक्लूडिंग अवर फ्री टेस्ट सीरीज जो कि चलाई जा रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।